हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं मनोज गुंजल आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म आईएफएस मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट फेब 2025 की जो हमारी एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए बहुत सारे नए एस्पायरेंट्स फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देने चाह रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कभी कभी स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है उनकी गलत डायरेक्शन की वजह से। भले ही उनमें वो काबिलियत हो कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर सके, लेकिन फिर भी एक अच्छी डायरेक्शन ना होने की वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि अभी एग्जाम की जो स्टडी है वो स्टडी क्या बुक से करनी चाहिए या फिर वो स्टडी नोट से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बुक्स का स्टडी और नोट्स के बने हुए स्टडी करने में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो एग्जाम होती है सीएसआईआर नेट की हमारी जो एग्जाम है, हमेशा आप कोई भी चीज कर लो वो चीज किस तरीके से कर रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, थ्योरी को समझ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, हर किसी के कहीं ना कहीं फायदे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान है। तो वो कैसे किस तरीके से करना चाहिए इसके बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई स्टूडेंट से वो चाह रहा होगा कि सर मुझे बुक से प्रिपरेशन करनी है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, क्या ये सही तरीका है, क्या ये सही समय है कि आप लोग बुक से इस टाइम पे सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले। और इसीलिए सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि बुक पढ़ने के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक्स, उसके बाद है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन एंड थ्योरीज, स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रक्चर कंटेंट, और उसके बाद है हेल्प बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन। तो वैसे तो फायदे बहुत है कि आपका जो सिलेबस है वो एकदम डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, हर एक कंसेप्ट की डेप्थ में जाने का आपको मौका मिलेगा। क्योंकि हर कोई स्टूडेंट जानता है कि मैथमेटिक्स जब भी पढ़ाया जाता है, कोई रिजल्ट अगर समझ में ना आ जाए तो उसका प्रूफ अगर कोई स्टूडेंट पढ़ लेता है ना, तो वो रिजल्ट एक फील होता है अंदर से कि जी हाँ ये सच हो सकता है। तो डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है, चीजों को डिटेल में समझना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद यहां पर आपको सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीजें नहीं कि चलो यहां पर चलो ठीक है ये एडजस्ट हो गया, नहीं, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड कंटेंट और स्ट्रक्चर कैसे बोलूंगा मैं कि आपको फर्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए, उसके बाद सेकंड कौन सा पढ़ना चाहिए, थर्ड कौन सा पढ़ना चाहिए, ये तरीका आप लोगों को यहां पर बुक्स में देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन, हेल्प बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन। तो किसी को अपना बेस स्ट्रांग करना हो, अपना बेस परफेक्ट बनाना हो, तो बुक्स पढ़ने में उसका काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। अब हर चीज लाइफ में जिसके कोई ना कोई फायदे होते हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होता ही रहता है। तो नुकसान क्या है इसके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैन बी ओवरवेलमिंग ड्यू टू वास्ट कंटेंट, मे नॉट फोकस ऑन स्पेसिफिक एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, टाइम कंज्यूमिंग टू रीड एंड एब्सॉर्ब। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, चलो आप सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रियल एनालिसिस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई बुक उठा ले, क्या उस बुक में अगर वो रियल एनालिसिस की बुक है, क्या उस बुक का हर एक टॉपिक आपके सीएसआईआर नेट के सिलेबस से रिलेटेड है, क्या हर एक उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है स्टूडेंट को पता नहीं होता कि किस रेफरेंस बुक्स को यूज कर ले, और उस वजह से वो कंटेंट जहां से भले वो दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट काफी अच्छी है, वो समझने लिए काफी अच्छा है, स्ट्रांग है बहुत, उसका एप्लीकेशंस बहुत है, लेकिन उसका यूज एग्जाम में नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, तो वो पढ़ के कुछ फायदा होगा आज के डेट में, अभी के फेज में बिल्कुल नहीं। तो मे नॉट फोकस ऑन स्पेसिफिक एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, तो एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पढ़ने का चांस पॉसिबल है कि मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फोकस हट सकता है। दूसरी बात, बहुत समय लगेगा, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम हमेशा सोचते आए कि उसके ऊपर ज्यादा समय दें, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम समय दें, बट
एग्जाम को छोड़ के अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो वहां पे हर कंटेंट को उसके हिसाब से टाइम दिया है, ना कि एग्जाम के हिसाब से। उस बुक के हिसाब से कंटेंट बनाया गया है, ना ही एग्जाम के हिसाब से, और इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी बहुत ज्यादा सिलेबस भी हो जाता है, तो उतने सिलेबस करने की जरूरत भी नहीं है। तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस आपको हमेशा बुक से देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद नोट्स के फायदे क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट निकालते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, कोई किसी और के लेता है, कोई खुद बनाता है, लेकिन इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये भी पहले समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली बात, कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन की कंसेप्ट, इजी टू रिव्यू एंड रिवाइज, कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, सेव टाइम एंड एफर्ट्स। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है। आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम के जो की कंसेप्ट से, की पॉइंट से, की रिजल्ट से, की थ्योरम से, की फॉर्मूलाज है, वो आपके नोट्स में आ जाएंगे। तो आपको जो जो पढ़ने की जरूरत है एग्जैक्टली वही कंटेंट आपके नोट्स में रह सकता है। दूसरी बात, अब आपके नोट्स रिव्यू करना या फिर रिवीजन करना उसकी, और बुक्स में रिवीजन करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस। आप अगर बुक में रिवाइज करोगे, आपको पूरा बुक रिवाइज करना पड़ेगा। नोट्स में कैसा है, आप आपके हिसाब से नोट्स बनाओगे। आपको पता है यूनिफॉर्म क्वांटिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है ना, तो यूनिफॉर्म क्वांटिटी को थोड़ा सा मैं डबल स्टार करके रखूंगा। यूनिफॉर्म क्वांटिटी के पॉइंट को मैं वहां पर कोई कलर देके रखूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट के ऊपर अब तक 5 से 6 बार क्वेश्चन आया, ये रिजल्ट को डबल स्टार करके रखो या फिर इसके ऊपर नोट करके रख लो। तो ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा तरीके से नोट्स बनाते टाइम वहां पर अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं, और इसी वजह से रिवीजन करते समय और आपके रिव्यू करते समय आपको काफी फायदा होगा। अब इसमें बुक को देखने जाओगे तो बुक में तो आप देखने जाओगे तो बुक में ऐसा कोई है नहीं। जो रिजल्ट इस तरीके से बना है, जो यूनिफॉर्म क्वांटिटी का रिजल्ट है, बाकी किसी टॉपिक का रिजल्ट है, सेम ही तरीके से लिखा होगा, कोई उसमें अलग चीज नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो सारी चीजें सेम ही हो जाती है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नोट्स में फायदा हो जाएगा। और उसी के साथ साथ एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारी चीजें वहां पर रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको CSR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो नहीं भाई, इसके साथ तो मुझे 11-12 का कंटेंट भी ऐड करना पड़ेगा, मुझे PhD आगे वाली नहीं। आपकी ये एग्जाम है, इसका ये सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से मैं ये टॉपिक्स मेरे नोट्स में रखूंगा, और कोई लेने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी की सिचुएशन में चाहिए, टाइम सेविंग। आपका समय बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है, जो कि आपके समय भी होगा, आपके एफर्ट्स भी होंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए भी कम समय चाहिए होगा और आपको नोट्स पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए भी कम समय चाहिए होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि सर मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है। अब वो स्टूडेंट्स उस नोट्स को अगर नोट से पढ़ा दे, उस कंसेप्ट को अगर वो स्टूडेंट नोट्स में पढ़े तो कैसे फिर क्लियर होगा? उसको और कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको फिर वो बेस क्लियर नहीं है ना। तो यहां पर ये प्रॉब्लम हो सकता है कि स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ने का शायद मौका ना मिले और स्टूडेंट को उसके डेप्थ में जाने का शायद चांस ना मिले, तो वहां पर लैक कर सकता है। उसके अलावा अगर आपके जो नोट्स है उसको आपने प्रॉपरली नहीं बनाए, या फिर जिसने भी बनाए थे उसने प्रॉपरली वो नहीं बनाए, तो आप वो गलत चीज बार बार पढ़ के शायद आपको वो गलत चीज सही लगेगी, और उसके बाद आप लोग, जैसे होता है ना लाइफ में, आप हर चीज बार बार देख रहे हो, आपको कुछ समय तक लगेगा गलत है, हर रोज आपके माइंड में वो चलता जाएगा ना, आपका माइंड सोचेगा नहीं यार चलो ठीक है, नहीं रेगुलर वाली बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, और वो कुछ समय बाद आपको फील होगा यार ये तो सही है ना, नॉर्मल है, हर कोई करता है। तो वही वाली बात हो जाएगी। अगर आप कोई गलत नोट्स यूज करोगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड्स एफर्ट्स टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज, और इसलिए आपको खुद के नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारे फायदे भी है, नुकसान भी है। अब इसमें आप लोग अगर देखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यूज बुक्स फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। मेरे हिसाब से अभी की सिचुएशन में देखने जाओ, आपके पास दो चॉइसेस है। आपके पास पूरा समय बचा हुआ है तो बुक्स के टू द पॉइंट्स कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो, या फिर IFS का शाम का 5 बजे का यूट्यूब लाइव JRF एक्सप्रेस, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके लिए तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, ज्यादा समय मत लगाइए, शाम के 5 बजे का यूट्यूब लाइव कर लीजिएगा। क्रिएट नोट्स टू समराइज की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स।
अब इसके लिए कुछ अलग से एफर्ट लगाना है? बिल्कुल नहीं, इसका भी काम हम ही करवा रहे हैं। कैसे? IFS के YouTube लाइव को कनेक्ट कर लीजिएगा। YouTube लाइव को कनेक्ट करने के बाद वहां पर फैकल्टी नोट्स देती है, वही नोट्स आपको IFS के ऐप में भी मिलेंगे। वो नोट्स आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा IFS के ऐप में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा और आप लोग उसके नोट्स बड़े आराम से बना सकते हो। रिव्यू एंड रिवाइज नोट्स रेगुलरली टू रीइंफोर्स लर्निंग। जी हाँ, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, रिव्यू भी करना पड़ेगा। बेसिकली रिव्यू करना मतलब क्या है कि एक बार फिर से देख लो, कोई गड़बड़ी नहीं है ना, और अगर एक बार रिव्यू कर लिया फिर रिवीजन करते रहो। यूज नोट्स एज अ क्विक रेफरेंस गाइड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन होगी, उस एग्जाम प्रिपरेशन में आपको ये सारे नोट्स जो है, इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना ही करना है। तो नोट्स के बारे में तो मैंने बता दिया, बुक्स के बारे में भी बता दिया। सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, भाई क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हर संडे को IFS के ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट चैलेंज होया जा रहा है, चाहे वो गेट के लिए हो या फिर नेट के लिए हो। हर संडे को होता है, आप लोग आइएगा, फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा और खुद के नोट से बने हुए जो प्रिपरेशन है उसको जज कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। उसके साथ साथ लास्ट के 2 डेज बचे हुए, फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑल PhD एंट्रेंस एस्पायरेंट्स फॉर ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। चाहे आपको CSR नेट का लाइव कोर्स लेना है, सेट नेट गेट PSC किसी का भी, CSR नेट गेट कॉम्बो क्रैश कोर्स किसी का भी आपको लाइव कोर्स लेना है, रिकॉर्डेड कोर्स लेना है, तो आपके लिए लास्ट 2 डेज बचे हुए 60% ऑफ के साथ आज और इसी समय जाइए डियर स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टाइम है। जल्द से जल्द हमारी जो ये फिनिक्स बैच है, इस फिनिक्स बैच में 30% ऑफ के साथ, 60% ऑफ के साथ 30 दिसंबर के बैच में एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका है। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो कंटेंट है आप लोगों को बहुत प्यारा लगा होगा। अगर लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर लीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।